मिस्टर सुधाकर भी मेरे साथ में है। क्या थे, और ये देखिए, डायमंड कट्स डायमंड, हीरा हीरे को तराशता है। आज हम लोग इस सीरीज में एक ऐसे जेंटलमैन से आपको हम भेंट कराएंगे जो जीरो से स्टार्ट किया और आज वो हीरो है। और मिले मिस्टर सुधाकर, जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में ही इज असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। और निश्चित वेलकम करें, क्योंकि इनकी स्ट्रगल बड़ी कहानी आप सभी को ये एनकरेज करेगा कि कैसे हम लोग माइनस में भी है तो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो मिस्टर सुधाकर, नमस्कार सर। आप अपने विषय में कुछ स्टूडेंट्स को बताइए। मेरा नाम सुधाकर कुमार है और मैं रामपुरहरी गांव का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई बिहार बोर्ड के माध्यम से ही हुई है। मैं 10th में एक बार फेल भी कर चुका हूँ और मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है। क्योंकि मुझे कुछ बनना था तो मैं वहां से फिर स्टार्ट किया और चटई सर के सानिध्य में रह के अपनी पढ़ाई लिखाई बिहार बोर्ड के माध्यम से ही पूरी की। वर्तमान में मैं एक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के तौर पे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यरत हूँ। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सफलता में किसी बोर्ड, किसी मीडियम का कोई हाथ नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है उसका। अगर हम सफल होते हैं तो उसमें मेरा योगदान है, हमारी लगन, हमारी इच्छा शक्ति, हम क्या बनना चाहते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। कोई सीबीएसई बोर्ड, हिंदी बोर्ड, इंग्लिश बोर्ड, कोई डजंट मैटर। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो भी ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम वो एग्जाम सेलेक्ट करें जिसमें इंग्लिश की जरूरत ना है या ना के बराबर है। जैसे मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर थी तो मैंने यूबीजीबी का एग्जाम देना उचित समझा। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन है। इस बीच में मेरी इंग्लिश अच्छी भी हो गई, साथ पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा कि मेरी इंग्लिश अगर खराब है तो मैं फेल कर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं था। मैं वापस से अपने को उस हिसाब में लाया। ये करना है कि मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है जो मुझे सफलता मिले, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए, अपने मतलब सफलता के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। हम कौन सा रास्ता पकड़े जो हम सफल हो जाए, ये भी खोज रहना चाहिए मन में। हाँ, हम इस रास्ते से जाएंगे तो हम अपनी मंजिल को पा लेंगे। एक बात मुझे इंटरेस्टिंग बताइए, कॉमर्स से आप 12 किए, कॉमर्स से आपने बीकॉम ऑनर्स किया, कभी आपके दिमाग में ये आया कि हम लोग कमतर हैं किसी और सब्जेक्ट से? क्या सोचते हैं आप? कभी ऐसा मुझे नहीं लगा कि हाँ कॉमर्स किसी से कम है, बल्कि अपने आप में कॉमर्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बाकी लोग भी एक्चुअली साइंस और आर्ट्स वाले भी इसे कमतर नहीं मानते हैं। हम क्यों माने, हम तो इसके विद्यार्थी ही हैं। कहाँ तक कॉमर्स आपको डे टू डे बैंकिंग के काम करने में सहायता करता है, ये जानना पसंद करेंगे लोग। बैंकिंग छोड़ दीजिए, कॉमर्स हमारे डेली लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है। बैंकिंग में तो करता ही करता है। आपको जो भी बैंकिंग के ट्रांजेक्शन है उसमें आपको डेबिट है, क्रेडिट है। जो कॉमर्स वाले नहीं, उनका दिमाग खराब हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता ये डेबिट क्रेडिट क्या है। पहले 2 साल उनके डेबिट क्रेडिट समझने में निकल जाते हैं, फिर ये बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनके लिए बैंकिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहां जाके आप औरों से बेहतर कर सकते हैं। एक चीज ये बताइए, हम लोग छोटे से शहर से हैं, क्या छोटा शहर और बाहर जाके ही पढ़ने पे कोई लोग कुछ कर सकता है? नहीं। सफल होने के लिए शहर की कोई आवश्यकता नहीं। मैं पहले भी कर चुका हूँ। सफल होने के लिए एक सही गुरु, एक सही मार्गदर्शन और अपने मन में इच्छा शक्ति, ये होना चाहिए। बड़े शहर के लोग भी फेल कर जाते हैं और छोटे शहर से भी आईएएस निकल जाते हैं। आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे? जहां तक मेरी बात है, मैं 10th में एक बार फेल कर चुका। उसके बाद मैं बोला नहीं, अब मुझे पढ़ना है। तो किसी तरह से 2nd डिवीजन के साथ मैं अपना 10th क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद लगा कि नहीं, अब कुछ करना है। तो कोई मुझे चटई सर के बारे में बताया, मैं गया वहां पे। और रामपुरहरी से यहाँ से 26-27 किलोमीटर सर आपके यहाँ पड़ता है टोटल। यहाँ से मैं साइकिल से आपके यहाँ जाता था, साइकिल से वापस आता था। इतना टाइम वेस्ट होने के बाद भी मैं अपने पढ़ने के लिए समय निकाल लेता। उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाता था। ये सब करके और तब मैं किसी तरह से 12 पास किया। तो सर के नजर में आ गया नहीं, ये लड़का कुछ करेगा। फिर सर मुझे ट्यूशन देने लगे, मैं शहर में पढ़ाने लगा। इस तरह करते 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 मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद सर को मैं बताया, सर मेरे ऐसे से मेरी बात है, मुझे दिक्कत है, मुझे जॉब चाहिए। तो बोले तुम ये रास्ता पकड़ के चलो, तुमको जॉब मिल जाएगी। और आज मैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के तौर पे यहाँ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यरत हूँ। एक बात मिस्टर सुधाकर और ये जानकारी दे, हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी के संबंध में बहुत नेगेटिव बातें पेपर में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं। आपको कहाँ तक ये नेगेटिव चीजें बिहार यूनिवर्सिटी को अफेक्टेड की? एक्चुअली बिहार यूनिवर्सिटी को निगेटिव वो बोलते हैं जिनको वो समझ में नहीं आता है। जो चीज समझ से पड़े है वो बेकार है, खराब है। तो बिहार यूनिवर्सिटी के
अब सीबीएसई पिछले 40 सालों में बहुत अच्छा प्रमोट हुआ। उससे पहले 40 नहीं 30 सालों में, उससे पहले तो सभी लोग बिहार यूनिवर्सिटी के ही हैं। मेरे जितने परिवार के लोग हैं जो मेरे से बड़े हैं वो कोई भी सीबीएसई बोर्ड के नहीं है, और सभी लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे कार्यरत है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है। तो हमारे मन में ये हीन भावना नहीं रहनी चाहिए कि हम बिहार यूनिवर्सिटी के हैं। हम कैसे हैं, हम अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सीबीएसई वाले कहीं बाहर से नहीं आते हैं, वो भी यहीं से आते हैं, वो हमारे साथ बैठ के पढ़ते हैं, है ना? जरूर जरूर। तो एक चीज ये बताइए जूनियर्स, हम लोग हमेशा क्यों ये सोचते हैं कि कॉमर्स कम है? हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि छोटे शहर से हम लोग का कोई गुंजाइश नहीं है? सुधाकर से मिले, देखे हम आपको यहाँ इनके घर पे यहाँ आए हुए हैं, और इस लोकेशन को खास करके शूट करने के लिए आपको कुछ एक लोकेशन दिखाए जाते हैं। आप ये सोचिए, ऐसे एक रूरल बैकग्राउंड से कितना स्ट्रगल करके शख्स ने आगे और आगे रास्ता अख्तियार किया। आज ये डायमंड है मेरे लिए, तो आप भी डायमंड है। और सही ये बात है, डायमंड ही डायमंड को तराशता है। मिस्टर सुधाकर से एक चीज हम सभी को लर्निंग मिलती है, मुझे तो खास करके बाउंस बैक करने में बड़प्पन है। बात इस बात की नहीं है कि आप कितने बार सक्सेसफुल हुए हैं, बल्कि सफलता इस बात से काउंट होती है कि कितने बार गिर के आप जिंदगी में उठे हैं। क्या मिस्टर सुधाकर, आप क्या बोलते हैं? मेरा कहना है सर, मैं भी फेल कर चुका हूँ। मैं फेल करने के बाद मुझे बहुत सारे लोग मिले जो अपनी अपनी राय मेरे ऊपर थोपे, ये नहीं पढ़ने वाला है, ये फेल कर गया, इसमें कोई कहीं कोई फेल कर। लेकिन मुझे किसी का नहीं लगा सुनना, मुझे वो सुनना है जो मैं क्या चाहता हूँ। मुझे लगा नहीं, मैं फेल किया हूँ लेकिन मैं पास भी कर सकता हूँ, मैं ये बन सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो फेल अगर होते हैं तो उससे घबराइए नहीं, फिर से तैयारी कीजिए, और मन में अगर आपके है जहां हम ये कर लेंगे तो आप कर लीजिएगा। बाकी स्टूडेंट्स एक चीज गौर करके देखिए, अभी +2 का आपका रिजल्ट आएगा महीने। अब आप ये हो सकता है आपका मन माफिक रिजल्ट ना हो, ये समाज के नेगेटिव चीजों से आप घबराए नहीं। आप योग्य लोगों के साथ में कांटेक्ट में आए, और निश्चित रूप से आप में वो क्षमता है कि आप मिस्टर सुधाकर की तरह बाउंस बैक कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा दुखी न हो, देयर आर सेवरल वेज। जिंदगी में हर दिन एक नई सूरज निकलती है, हर एक नया दिन होता है। बड़प्पन इसमें है कि आप गिर के कितने बार उठ रहे हैं। क्या मिस्टर सुधाकर? बिल्कुल सर, सभी लोगों के मन में ये हौसला आना चाहिए, हम गिर गए तो गिर गए लेकिन हम उठ जाएंगे। अगर ये मन में है तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आप यहाँ एक चीज देखें कि क्या इंडिया हर वनडे और हर सीरीज जीत लेती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। समटाइम्स वी नीड द फेलियर सो दैट वी कैन बाउंस बैक एंड वी कैन स्टार्ट वंस अगेन। थैंक यू। जैसा मैंने बताया था कि हम लोग आपको लोकेशन दिखाएंगे, परिचय करें सुधाकर जी के मम्मी से और सुधाकर जी के पापा से। अब ये साथ में मिस्टर सुधाकर भी मेरे साथ में है, और अभी हम लोग इनको ये क्या थे, और ये देखिए 10 लाख की साथ में। तो मिस्टर सुधाकर सामने में आइए, और ये शायद मैंने शुरुआत में ही बोला था, जीरो से हीरो। और आइए थोड़ा लोकेशन दिखाए। यहाँ सामने में गाय है, और ये एक पाल पोस कर इन्होंने बड़ा किया। इनके घर भी साथ में आप दिख रहा होगा कि अभी नई नई घर इनकी बनी हुई है। और इसका मतलब हो गया कुछ लोकेशन और दिखाएं आसपास के जगहों का। ये मिस्टर सुधाकर, इसी वजह से मैंने बोला कि ये आपको कभी भी ये दिमाग में न लाएं कि हम कहाँ से हैं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, हम कहाँ थे, हम कहाँ होना चाहते हैं, ये मतलब निकलता है। आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, यहाँ सारा चीज ऐसे शांति एक पड़ी हुई है, जहाँ कोई माहौल नहीं है। क्या ये जरूरी है कि हम कोटा में ही पढ़े? क्या ये जरूरी है कि हम दिल्ली में ही पढ़े? क्या जरूरी है कि हम कोलकाता में पढ़े? कभी नहीं। मिस्टर सुधाकर हम लोग के लिए एग्जाम्पल हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।